नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। मैं हूं कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। तो साथियों, आज बात करेंगे यूपी बोर्ड 12वीं हिंदी पाठ्यक्रम आधारित अभ्यास प्रश्नोत्तरी पर। साथियों, हिंदी गद्य और काव्य के विकास पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ साथियों। तो प्रस्तुत है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। प्रथमतः मैं बात करूंगा हिंदी गद्य के विकास पर आधारित 70 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्राचीनतम रूप किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, संस्कृत। या संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं, यानी हम बात करें हिंदी का प्राचीनतम रूप जो था वह संस्कृत था। लौकिक संस्कृत का संबंध किससे है? लौकिक संस्कृत, जिसमें संस्कृत के दो रूप में देखने को मिलते हैं, लौकिक और एक वैदिक। वैदिक में इसमें वेद पुराण लिखे गए और लौकिक संस्कृत इसमें रामायण महाभारत और भी कई ग्रंथ लिखे गए। जैसे कि मैं बात करूँ विद्वानों की, वाल्मीकि हो गए, व्यास हो गए, अश्वघोष हो गया, कालिदास हो गए, माघ कवि, तो इनकी बात होती है इसमें। हिंदी की कितनी उपभाषाएं? तो साथियों, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी हिंदी। तो अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। हिंदी प्रदेश का प्रसिद्ध लोक गाथा है, यानी लोक गाथा है आल्हा, बहुत ही प्रसिद्ध है लोक गाथा। बुंदेलखंड में आल्हा चलता है। खड़ी बोली का उद्भव किस अभ्रंश से हुआ है? यानी बात की तो सोर्स यानी अभ्रंश से हुआ। आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा 1000 से 1500 ईस्वी के आसपास माना है। साथियों, अब आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रस्तुत है 7वां प्रश्न, हिंदी इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इतिहास, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। फ्रेंच विद्वान गार्सन ताशी का ग्रंथ है इस्त्वार द ला लिटरेच्योर इंडो हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, पश्चिमी विद्वान हैं। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो साथियों, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी भाषा का विकास जनभाषा के रूप में हुआ। साथियों, अब बात करेंगे 11वें प्रश्न की ओर। तो उत्तर अभ्रंश की रचनाओं का संबंध किससे है? तो साथियों, उत्तर अभ्रंश की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं आदिकाल में, और इसका संबंध आदिकाल से ही है। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर के अनुसार प्रथम कवि कौन है? देखिए, अलग अलग विद्वानों और आलोचकों का अपना अपना मानना है, अपने अपने प्रस्तोता हैं। तो किसी ने पुष्य को माना या पुण्य को माना, किसी ने राहुल संकृत्यायन ने सरहपा को माना, इत्यादि अलग अलग रचनाकारों के अपने अपने विचार हैं। तो साथियों, इन्होंने पुष्य या पुण्य को माना है। और 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो साथियों, 13वां प्रश्न है, राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में कहा, सरहपात को प्रथम कवि माना है हिंदी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। वीर गाथा काल क्यों कहा? इसके पीछे भी अपना कारण है। साथियों, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने कहा। और निम्नलिखित में से अभ्रंश भाषा के कवि हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान, जिनदत्त सूरी इत्यादि कवि हमें देखने को मिलते हैं। संदेश रासक के रचनाकार कौन है? साथियों, प्रसिद्ध कवि अब्दुल रहमान। परमाल रासों का संबंध किससे है? कवि जगनिक से है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो साथियों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो है। आदिकाल की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो साथियों, 20 नंबर प्रश्न का उत्तर। साथियों, उक्त व्यक्ति, प्रकरण, वर्ण रत्नाकर और कुवलमाला कथा। साथियों, अब 21 प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 252 वैष्णवन की वार्ता। साथियों, इसका संबंध किससे है? तो ये आदिकालीन कवि गोकुलनाथ से है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वीं से लेकर 12वीं हो गया या यूजीसी नेट हो गया, तो उसमें भी परीक्षा में पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो मार्क्विस वेलेजिली ने की थी, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। साथियों, अब बात करेंगे 23 नंबर प्रश्न की। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु सन 1882 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। और प्रश्न संख्या 24 की मैं बात करूँ तो देवरानी जेठानी हिंदी का प्रथम उपन्यास कथन के प्रस्तोता कौन है? डॉक्टर गोपाल राय। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है साथियों 100 अजान एक सुजान, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। यह प्रश्न तो आता ही आता है परीक्षाओं में। दोस्तों, अब बात करेंगे 26 नंबर प्रश्न की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिखिला फूल। या तो इसके बारे में प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है या इसके संबंध में पूछा जाता है कि लेखक कौन है। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिखिला फूल। तो साथियों, इसके लेखक जैसे कि बात की जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के नाम से प्रसिद्ध हैं। और प्रश्न 27, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र का प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तथ्य है।
साथियों अब बढ़ते हैं 28वां प्रश्न की ओर। मुंशी प्रेमचंद, साथियों मुंशी प्रेमचंद हैं उस कथन के, और प्रेमचंद को किसने उपन्यास सम्राट की उपाधि दी? तो साथियों सुप्रसिद्ध बांग्ला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा उनको दी गई। साथियों प्रेमा उपन्यास किस रचनाकार का है? साथियों मुंशी प्रेमचंद जी का है। प्रश्न 30, और मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला का प्रकाशन कब हुआ? सन 1927 ईस्वी में हुआ। साथियों अब बात करेंगे कंकाल उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों कंकाल उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। और प्रश्न संख्या 32, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार निम्नलिखित में से कौन है? साथियों जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी और अज्ञेय का नाम मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में लिया जाता है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा टेढ़े मेढ़े रास्ते। साथियों अब मैं बात करूंगा प्रश्न 35 की। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल का प्रकाशन कब होता है? साथियों टाइपिंग मिस्टेक है, उसका मैला नहीं मैला आंचल है। साथियों सन 1954 में मैला आंचल का प्रकाशन होता है। साथियों और 36 प्रश्न, रतनाथ की चाची बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। साथियों यह नागार्जुन का उपन्यास है। और धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। साथियों श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास कौन सा है? दोस्तों प्रश्न 38, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है सोनी घाटी का सूरज, राग दरबारी और विश्रामपुर का संत। यह 3 उपन्यास हिंदी साहित्य में परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। और प्रश्न संख्या 39, 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास निम्नलिखित में से किसका है? साथियों यह है उषा प्रियंवदा जी का। और प्रश्न संख्या 40, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? साथियों रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार इंदुमती कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी गई है। और प्रश्न 41, कहानी 11 वर्ष का समय के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। साथियों अब मैं बात करूंगा प्रश्न संख्या 42 की। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? साथियों हिंदी साहित्य में यह कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है और इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों अब 43वें प्रश्न की मैं बात करूं तो प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? साथियों कहानी सौत कहानी हिंदी की इनकी पहली कहानी है। कहानी पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब होता है? 1916 ईस्वी में। मुंशी प्रेमचंद की आखिरी कहानी कौन सी थी? साथियों अक्सर करके यह पूछा जाता है या तो उनकी पहली कहानी कौन सी है या उनकी आखिरी कहानी कौन सी है। तो साथियों मुंशी प्रेमचंद की आखिरी कहानी कफन है, जिसका प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में होता है। 46वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम कहानी इनकी पहली कहानी है। 99 का फेर यह एक कवि की कहानी है, मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध कवि हैं। और पिंजरे की उड़ान कहानी संग्रह किसका है? यशपाल जी का पिंजरे की उड़ान बहुत ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह 1939 में इसका प्रकाशन होता है। और अब 49 प्रश्न, राहुल संकृत्यायन का कहानी संग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सतमी के बच्चे और वोल्गा से गंगा। फणीश्वरनाथ रेणु 50वां प्रश्न। साथियों आदिम रात्रि की महक उत्तर, ठुमरी और अग्निकोर, एक श्रावण की दोपहर की धूप। साथियों यह इनका कहानी संग्रह में देखने को मिला। और 51वां प्रश्न, निबंध का जनक किसे माना जाता है? यूरोपियन विद्वान मानतेन को माना जाता है। साथियों 52वां प्रश्न साथियों, संपत्ति शास्त्र निबंध किसका है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। शुक्लयुगीन आलोचक निम्नलिखित में से कौन है? बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। साथियों अब 54वें प्रश्न की ओर चलते हैं। साहित्य आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? बाबू श्याम सुंदर दास। साथियों 55वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? रश्मिमांसा, काव्य में रहस्यवाद और भ्रमर गीत सार हमें देखने को मिलता है। साथियों 56वां प्रश्न, छायावाद पुनर्मूल्यांकन आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? साथियों सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कल्पना का आनंद किस मूल रचना का अनुवाद है? एसे ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद है, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना का आनंद के रूप में इसका अनुवाद किया। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किस लेखक की पंक्ति है? सुमित्रानंदन पंत जी की। साथियों 58वां प्रश्न, साहित्यकार की आस्था नामक निबंध किस लेखक का है?
महादेवी वर्मा जी का है। साथियों 59वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युगीन आलोचक को पहचानिए। साथियों बहुत ही प्रसिद्ध 3 आलोचक हैं जिनका नाम आता है शांति प्रिय द्विवेदी, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नागेंद्र का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। साथियों 60वां प्रश्न, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी यह ग्रंथ किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। और साहित्य के रचनाकार कौन है दोस्तों? और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कालिदास की लालित योजना नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसके भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। साथियों अब बढ़ते हैं 63वें प्रश्न की ओर। साथियों वर्ष 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। 63वां प्रश्न ये कहता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो सन 1936 ईस्वी में हुई। प्रगतिशील समीक्षक निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध एवं नामवर सिंह, यह सभी प्रगतिवादी समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। साथियों अब 65वें प्रश्न की बात करते हैं। मार्क्सवादी आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न 66, इलाचंद जोशी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मनोविश्लेषणवादी समीक्षक या आलोचक से कह सकते हैं। 67वां प्रश्न क्षमा चाहेंगे 67वां प्रश्न, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का ग्रंथ कौन सा है? निम्नलिखित में से अलग अलग लेखकों को ग्रंथ दिए होंगे आपके सामने, मैंने 3 ग्रंथों के नाम दिए हैं। हो सकता है त्रिशंकु न पूछा जाए तो आत्मनेपद पूछ लिया जाए, तो इनके तीनों ग्रंथ मैंने कह दिया, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक हिंदी साहित्य। दोस्तों 68वां प्रश्न, यह कथन किसका है? सत्ता अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में, यह कथन महादेवी वर्मा जी का है। साथियों 69वां प्रश्न, आदर्शवाद जहां आकाश है वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है लघुता, कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। अब मैं आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। 70वां प्रश्न, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, यह कथन आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। तो साथियों अब बढ़ते हैं हिंदी के काव्य के विकास की ओर, उन प्रश्नों की ओर जो साथियों 5 प्रश्न आते हैं हिंदी काव्य का विकास पर, पाठ्यक्रम पर आधारित 50 प्रश्न के अभ्यास प्रश्नोत्तरी। साथियों तो प्रथम प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल हिंदी आधुनिक कविता का आरंभ किस संवत से मानते हैं? साथियों संवत 1900 से, यानी 1843 ईस्वी से मानते हैं। साथियों अब दूसरा प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आधुनिक काव्य को कितनी प्रकरणों में विभाजित किया है? 4 प्रकरणों के अंतर्गत आधुनिक हिंदी काव्य को विभाजित किया है। साथियों हिंदी गद्य के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? प्रश्न तीसरा, इसका उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। चौथा प्रश्न, नील देवी नाटक के नाटककार कौन है? साथियों बहुत प्रसिद्ध नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। प्रश्न 5वां, द्विवेदी मंडल के कवि कौन है? तो साथियों द्विवेदी मंडल के कवि बहुत से कवि आते हैं, उन प्रसिद्ध कवियों में पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, पंडित रामचरित उपाध्याय, गिरधर शर्मा नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे, ये सभी शामिल हैं। साथियों प्रश्न 6, काव्य संग्रह भारत भारती के लेखक कौन है? साथियों बहुत प्रसिद्ध काव्य संग्रह 1912 में प्रकाशित हुआ, इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो साथियों अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न। साथियों 7वां प्रश्न, नई धारा तृतीय उत्थान का संबंध किससे है? किस प्रकरण से है? तो साथियों चौथे प्रकरण से है। प्रश्न 8वां, झरना कविता संग्रह निम्नलिखित में से किसका है? झरना कविता संग्रह साथियों मैं बात करूँ तो छायावाद का प्रथम कविता संग्रह कहा जाता है। यह छायावाद की शुरुआत इसी संग्रह से हुई थी, या यूँ कहूँ तो इनकी कविताओं से हुई थी। यह है जयशंकर प्रसाद जी का। सुमित्रानंदन पंत का कविता संग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? 9वां प्रश्न। साथियों उत्तर वीणा, पल्लव, परिवर्तन, गुंजन, ये सभी कविता संग्रह हैं। साथियों राम की शक्ति पूजा कविता संग्रह किसका है? प्रश्न 10वां। उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। भारतेंदु काल को नवजागरण काल की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। प्रश्न 12वां, भारतेंदु को आधुनिक काल किसने कहा? डॉक्टर माफ कीजिएगा राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। 13वां प्रश्न, भारतेंदु काल की साहित्यिक प्रवृत्तियां या प्रवृत्ति निम्नलिखित में से बताइए कौन सी है? तो साहित्यिक प्रवृत्ति है साथियों 13वां प्रश्न का उत्तर अंतर्विरोधों का साहित्य, श्रृंगारिकता की चेतना, भक्ति भावना, समस्या पूर्ति, सामाजिक समस्याओं का चित्र, यह हमें विशेषता देखने को मिलती है।
14वां प्रश्न, कविता वर्धनी सभा के संस्थापक कौन हैं? तो डॉक्टर भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं साथियों। प्रश्न 15वां, खड़ी बोली कविता है निम्नलिखित में से कौन सी? फूलों का गुच्छा भारतेंदु हरीशचंद्र जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता। दोस्तों प्रश्न 16वां, पावस पचासा किसका कविता संग्रह है? या अंबिका दत्त व्यास जी का है? और 17वां प्रश्न, द्विवेदी युग का समय क्या है? तो ईस्वी में 1900 से 1918 ईस्वी द्विवेदी युग का समय कहा जाता है साथियों। अब प्रश्न 18वां साथियों, 18वां प्रश्न, कश्मीर सुषमा कविता संग्रह के लेखक कौन है? श्रीधर पाठक जी। 19वां प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल क्या है? यानी उनका जन्म से और मृत्यु सन 1864 से 1938 तक जीवन काल माना जाता है साथियों। 20वां प्रश्न, राष्ट्रीय वीणा कविता के लेखक कौन है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही। और 21वां प्रश्न, प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त या महाकाव्य है? तो यह 17 सर्गों के अंतर्गत इसकी कथा कही गई है। निम्नलिखित में से खंड काव्य है मिलन और पथिक कहा जाता है, यह खंड काव्य के रूप में जाना जाता है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम निम्नलिखित में से कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक जी हैं। और 24वां प्रश्न, छायावाद निम्नलिखित में से विशेषता क्या है छायावाद की? तो व्यक्तिकता और स्वतंत्र चेतना, रहस्यवादिता, शैलीगत विशिष्टता और अस्पष्टता हमें देखने को मिलती है साथियों। अब बढ़ेंगे 25वें प्रश्न की ओर साथियों। 25वां प्रश्न, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्रधारा, झरना, आंसू, लहर, कामायनी के लेखक कौन है? तो इन सभी कविता संग्रहों के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं साथियों। 26वां प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन कीजिए। आपके सामने दूसरे अलग विकल्प दिए होंगे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ना होकर के अन्य कवियों के होंगे। तो साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 1899 से 1961 ईस्वी कहा जाता है साथियों। कुकुरमुत्ता कविता संग्रह किसका है? तो कुकुरमुत्ता कविता संग्रह निराला जी का है। और 28वां प्रश्न अब बात करते हैं, भगवती चरण वर्मा जी की रचना है मधुकर और प्रेम संगीत। 29वां प्रश्न, कविता झांसी की रानी और झंडे की इज्जत बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है साथियों। प्रश्न 30वां, प्रगतिवाद का समय क्या है? 1936 से वर्ष 1947 ईस्वी तक माना गया है। अब बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर, युग की गंगा नींद के बादल फूल नहीं रंग बोलते हैं लेखक कविता संग्रहों के कौन है? तो साथियों केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। नागार्जुन का जन्म कब हुआ? 1911 से 1998। प्रश्न 33वां, प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ पंक्ति के रचनाकार कौन है? यह नागार्जुन जी हैं। इस कविता साथियों सिंदूर तिलकित भाल कविता के लेखक कौन है? तो साथियों नागार्जुन जी हैं। और 35वां प्रश्न, दूसरे तार सप्तक के कवि कौन हैं? तो शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती जी दूसरे सप्तक के कवियों में जाने जाते हैं। 36वां प्रश्न, गांधीवादी विचारधारा के कवि निम्न में से कौन हैं? तो साथियों शमशेर, तो गांधीवादी कविता जो विचारधारा के कवि हैं रघुवीर सहाय जी हैं। तो साथियों अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शमशेर कवियों के कवि हैं का कथन है अज्ञे जी से। अब 37वां प्रश्न, सुदामा पांडे धूमिल का कविता संग्रह है क्या है दोस्तों? तो 37वां प्रश्न का उत्तर है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। साथियों अब बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न है साथियों, अब 38वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सदियों का संताप कविता संग्रह निम्न में किसका है? तो यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। 39वां प्रश्न, असाध्य वीणा कविता के रचनाकार कौन है? यह किसकी है? यह अज्ञे जी की है। साथियों अब प्रसिद्ध पंक्ति आती है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सन्निहित मन हो सुहाए। यह पंक्ति किस लेखक की है? तो यह कविता प्रसिद्ध लेखक भारतेंदु हरीशचंद्र जी की है। अब बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही थी अवनी और अंबर तल में। साथियों यह कविता है मैथिली शरण गुप्त जी की। और 42वां प्रश्न, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान में निकल कर कविता आंखों से चुपचाप वही कविता होगी अनजान। इस पंक्ति के लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब 43वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों 43वां प्रश्न ये है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसा तपते देखा,
गलते देखा ढलते देखा लोहा जैसा देखा। साथियों, यह प्रसिद्ध कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी की। किस कवि की पंक्ति है? शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। साथियों, यह सुदामा पांडे धूमिल जी की कविता का है। अब बढ़ते हैं 45वां प्रश्न। परिवर्तन कविता संग्रह है सुमित नंदन पंत जी का। चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। कुरुक्षेत्र 47वां प्रश्न किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। यह एक खंड काव्य है साथियों, महाभारत के 18वें दिन पर आधारित है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना, जैसे कि मैंने कहा, यह कुरुक्षेत्र रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अब बढ़ते हैं साथियों 48वें प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न है जमीन अभी पक रही है। यह कविता संग्रह किसका है? केदारनाथ सिंह जी का है। और प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी प्रथम अध्यक्षता। और उद्धव शतक के रचनाकार कौन हैं? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इसी के साथ आप सभी लोग का धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहें। रचनात्मक हिंदी सबसे अलग। मैं हूँ कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ से। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य। और आप सभी लोग का धन्यवाद। चैनल पर बने रहें।